नमस्कार भाई दोस्तों। दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं इनके मुद्दे देखें आपने, मुद्दे क्या बना रखे हैं। प्रधानमंत्री साहब राजस्थान में जाते हिंदू मुसलमान, उससे अलग कुछ नहीं। कहाँ है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के मुद्दे, कहाँ है। कांग्रेस और 4 कदम आगे निकल गई। अभी वो शैम पित्रोदा जो बयान दे रहा है कांग्रेस का, अब कांग्रेस को उस बयान को मतलब कैसे दबाई ये समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस को। वो बोल रहा है जो भी आदमी की निजी पर्सनल संपत्ति होती है, जो इंसान अपनी मेहनत से कमाता, अपने बच्चों के लिए कमाता है, उसका 55% हिस्सा ना सरकार को मिलना चाहिए। भाई एक तो पहले ही रोजगार का भट्ठा बिठा रखा है, कुछ बचा नहीं, कुछ बची है और अपनी जो विरासत का जो बचता है पैसा, उसको कांग्रेस छीनने के लिए आ रही है। अब कांग्रेस इसका कर रही है, पित्रोदा बोल रहा है नहीं ये तो मेरी खुद की निजी राय है, अमेरिका में भी ऐसा कानून है। अमेरिका के कानून की तुम गिनवा तो देते हो, फिर अमेरिका वाले सारे कानून बनाओ ना यहाँ पे। फिर सभी कानून बनाने में तुम्हारे को डर लगता है। अमेरिका में देखा है कभी ऐसे होता? तो आप लोग बोल रहे हो कि 55% हिस्सा सरकार के पास चला जाना चाहिए। मोदी साहब को अपना बयान बचाना मुश्किल हो रहा है, वो मंगलसूत्र वाला बयान। मतलब कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ ये है इनके पास, जो जनता है ना, इस जनता का खून कैसे पिया जाए, इस जनता को कैसे बिल्कुल ऐसा बना दिया जाए कि जनता में कोई आवाज ही ना उठा सके, कोई आवाज नहीं उठा सकेगा। राहुल गांधी ने एक्सरे वाला बयान दिया, वो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। उसने एक्सरे वाला जो बयान दिया था उसने बोला था कि 90% एक्सरे होना चाहिए देश का अन्याय का, जो अन्याय हो रहा है उसका एक्सरे। उसको ले दिया कि 90% लोगों को दबाना चाहते हैं। कमाल है। मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी अपनी एक अलग ही लहर चला रही है। वो जेल का जवाब वोट से दो, वो ऐसे पोस्टर लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। किसी पार्टी के पास भी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का मुद्दा अगर अभी तक उठाया गया हो चुनाव में, तो आप है ना खुद बता दो, हाँ भाई ये पार्टी है, इसने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात की है और ये शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के ऊपर काम करेंगे। मुद्दा क्या? मुद्दा हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, बस ये मुद्दे हैं। ऐसे जब इन मुद्दों पर सरकार चुनोगे तो आप सोच रहे हो कि आपका आर्थिक विकास होगा क्या? शिक्षा के क्षेत्र में कुछ होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ होगा, रोजगार के क्षेत्र में कुछ होगा? सबसे ज्यादा बेरोजगारी अपने पास है। बेरोजगारी का तो कोई मुद्दा ही नहीं किसी भी पार्टी का। बेरोजगारी के ऊपर किसी भी, चाहे प्रधानमंत्री है या राहुल गांधी, किसी पार्टी किसी नेता ने कोई बयान दिया है बेरोजगारी के लिए? कोई दे रहा है बेरोजगारी के ऊपर बयान? क्यों? क्योंकि इनको पता है, जो भान मंडिया उसके दलाल है ना, उनको पता है। बस उधर बिहार में देख लो, नीतीश कुमार व लालू प्रसाद यादव के परिवार पर पारिवारिक हमला कर रहे हैं। मतलब बिहार की जनता के लिए कुछ भी नहीं, बस उसने बच्चे बनाए, बच्चे बनाए। कमाल हो गया। फिर तो मोदी साहब और कितने भाई बहन हैं उनका भी बता दो, फिर पता लग जाएगा। परिवार बढ़ाया, परिवार बढ़ाया। कमाल हो रखा है यार। और जनता क्या है, तालियां बजा रही है, इन बातों के ऊपर तालियां बजा रही है। कांग्रेस सारी संपत्ति को छीन कर मुसलमानों को दे देगी। अरे 55 साल पहले भी राज किया कांग्रेस ने, किसकी संपत्ति किसको दे दी बताओ? ये सब के सामने दिखाई दे रहा है। रेलवे बेच दिए, बैंक बेच दिए, सब कुछ तो बेच दिया, सारी सरकारी संपत्ति बेच दी। वो दिखाई नहीं दे रहा जनता को, वो दिखाई ही नहीं दे रहा। दिखाई कहां से देगा? आए दिन एक उल जुलूल बयान दे देना और उस बयान के ऊपर लगे रहो। फिर क्या इनके बयानों का पोस्टमार्टम करते रहे? यहाँ पे इनके बयानों का पोस्टमार्टम करते रहे, मुद्दों पर बात होगी ही नहीं। फिर मुद्दों पर बात कौन करेगा? कौन करेगा? ये जनता को चाहिए। भाषणबाजी चाहे कोई भी कर रहा, कोई भी नेता अगर बयानबाजी कर रहा है तो उसको वहीं पर रोक के बोले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के ऊपर बात करो। उसके लिए आप क्या करोगे? उसके ऊपर कभी बात हो रही है? नहीं हो रही। और जनता भी शायद यही चाह रही है। जनता ने चुनिया कैसे था? पहले शमशान घाट बनवाने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए। वो हो रहा है, वो हो रहा है। और कुछ नहीं चलता तो बस राम मंदिर का जिक्र उठा के बैठ जाते हैं। कमाल हो रहा है ना। देश में कोई मुद्दा ही नहीं है। बचा है क्या कोई मुद्दा देश में? है ही नहीं। सभी को तो रोजगार मिला हुआ है, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के रोजगार दे रहे हैं। जबरदस्ती रोजगार दिया जा रहा है देश के अंदर। कमाल हो रहा है। विदेश में जो है ना एनआरआई बने, जो विदेशों में गए हुए ना, वो भी पछता रहे हैं विदेश में जाकर। वो सोचते होंगे काश हम भी इंडिया में होते, हमारे को भी रोजगार मिल जाता। क्यों? बड़े बड़े पदों पर लगाया जा रहा है। चुनाव है, वो कर रहा है कहीं पे। शिक्षा के मामले में कितना पिछड़ चुके हैं। बात ही है इस मंडिया की, या मीडिया कहते हो जिसको, 193वां नंबर है इसका दुनिया में। 193वां, जो ऐसा घोषित नंबर 1 बने बैठे ना, 193वां नंबर है इनका। इनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। रामदेव और उसका वो चेला माफी मांगते फिर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, माफी मांग रहे हैं। 60 अखबारों में निकलवा दिया, अब हम माफी मांगते हैं, हमारे से गलती हुई है। जनता भूल जाएगी इस चीज को, भूल जाएगी, बड़ी जल्दी भूल जाएगी। बस याद रहेंगे तो इनके जुमले याद रहेंगे, बयानबाजी भाषणबाजी याद रहेगी। सबको पता है चुनाव के टाइम पर हर एक पार्टी
ऐलान करती है हम ये करेंगे गरीबों के लिए, ये करेंगे गरीबों के लिए, लास्ट में गरीबों को ही साइड में कर देते हैं। साइड हो जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हारे से मतलब इन नेताओं को तब तक है जब तक तुम्हारी वोट नहीं डल जाती। वोट एक बार डल गई फिर 5 साल तक तुम रोते रहो 5 साल तक। जितने नेता खड़े हैं चाहे वो बीजेपी के कांग्रेस के हैं, सबका पोस्टमार्टम होना चाहिए, किसने क्या क्या किया आज तक। क्या ये होगा? ऐसा करो ना। पत्रकार हैं वो अपना पत्रकारिता को भूले हुए, उनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। जो ज़्यादा पैसा देगा बस उसी का दिखाएंगे, चाहे वो उल जुलूल बयान दे, कुछ भी दे, उसी का दिखाएंगे। और हमारे देश की जनता बस तालियां बजाती रहेगी उसके ऊपर, सिर्फ तालियां। इन चीज़ों से बाहर निकलो, आपको बार बार कहा है, इन चीज़ों से बाहर निकलो। कोई भी नेता कुछ भी उल जुलूल भाषणबाजी बयानबाजी कर रहा है, उसको उसी समय पर पकड़ लो। ये फर्ज किसका बनता है? ये फर्ज बनता है पत्रकार का। लेकिन आप तो पतल चाट है, पत्रकार तो कहीं मिलेंगे ही नहीं। देश का चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया को, है अपने देश के अंदर चौथा स्तंभ। मानते हो आप इस मीडिया को कि ये देश का चौथा स्तंभ है? ये स्तंभ गिर चुका है, बहुत पहले गिर चुका है। इस स्तंभ तो कहीं नहीं बचा, ना कोई पिलर, क्या छोड़ो आप, छोटा मोटा डंडा भी नहीं बचा इनका। तो इन्होंने अपना बस सब कुछ बेच दिया चाटुकारिता के चक्करों में, सब कुछ अपना गिरवी रखा हुआ है नेताओं के पास। फिर आप लोगों को सच्चाई कैसे पता लगेगी? समस्या यहाँ पे है। यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो बना दो, बस लग जाते हैं उसके पीछे लग जाएंगे, उसके परिवार के ऊपर पारिवारिक अटैक शुरू कर देंगे। ये तो इनकी सोच है, ये इनकी सोच है। क्या सोच रहे हैं? ऐसी सोच के लोग देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को गर्त में लेके जाएंगे, ऐसे गड्ढे में डाल देंगे देश को जहां से निकल नहीं पाओगे आप लोग। अभी भी समय रहते अपनी आंखें खोलो। मुद्दों पे बात क्यों नहीं हो रही? इसके लिए सबको आवाज उठानी चाहिए। मुद्दा अभी तक, पहले चरण का चुनाव हो लिया, दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन अभी तक मुद्दे किसी ने उठाए ही नहीं। कमाल नहीं हो रखा है। मुद्दे सिर्फ ये है हिंदू मुसलमान, हिंदुओं का धन लेके मुसलमानों को दे देंगे। कौन दे देगा भाई? कौन दे देगा? हाँ, अगर तुम्हारे यही चाल चलन रहे ना तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। भीख मांगने के लिए एक कटोरा अपना टाइम से ले लेना और भीख मांगते रहना। फिर ऐसे बयानों पर आप तालियां बजाओगे तो फिर क्या होगा? कहीं पर कोई शिक्षा के मामले में कोई बयानबाजी आई है? प्रधानमंत्री साहब ने कुछ बोला कि नए कॉलेज बनाएंगे या नए मेडिकल बनाएंगे? ऐसा कुछ बोला प्रधानमंत्री साहब ने? नहीं बोला। बस 3 चीजें रखी हैं, हिंदू मुसलमान। आपका धन लेके मुसलमानों को देना चाहती कांग्रेस, ये करना चाहती है, आपके मंगलसूत्र बिकवाना चाहती है। कमाल हो गया यार। अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया प्रधानमंत्री साहब के ऊपर। एफआईआर होगी, 17,000 लोगों ने एफआईआर दर्ज करवा दी। चलो उसका तो क्या, इलेक्शन कमीशन का अगर हम कहें तो वो कहीं है ही नहीं। वो वीवीपैट के ऊपर आज सुनवाई है, आज सुनवाई होगी, देखो उसमें क्या फैसला आता है। अब उस फैसले का इंतजार करो, तब तक चुनाव निकल जाएगा। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने, उनसे पूछेंगे कि या ये ठीक है या गलत है। वो क्या बयान देते हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्या निकल के आएगा, वो तो भविष्य के गर्भ में है। क्या फैसला देता है सुप्रीम कोर्ट, ये सबको पता है। लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने किसी मुद्दे के ऊपर बात की है? मुद्दों के ऊपर वोट मांग रहे हैं ये आप लोगों को बस दूसरी दिशा में ले जाते हैं और आप लोग वोट डालने चले जाते हो। इन चीज़ों के लिए ना लोगों को खुद खड़ा होना पड़ेगा। जनता को चुनाव लड़ना चाहिए अब की बार, इन राजनीतिक पार्टियों को नहीं। राजनीतिक पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जनता के पास हजारों लाखों मुद्दे हैं। अपने मुद्दों की बात उठाओ, अपने मुद्दों को आगे रखो। इस बारे में आप लोगों को क्या राय है? क्या मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए या इस भाषणबाजी के ऊपर चुनाव होना चाहिए? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।